जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसे एग्ज़ाम के बारे में आपको बताएंगे जिसमें कि आपके चुपके से तैयारी करके आप सिलेक्शन लेके एक सरकारी नौकरी पा सकते हो। सरकारी नौकरी पाने के बाद जब आप जॉइनिंग पाओगे तो लोग आपके यार दोस्त और पड़ोस के लोग सोचेंगे कि यार इसमें इसका सिलेक्शन कहाँ से हो गया, कोई भर्ती तो अभी आई नहीं। वो एक ऐसी भर्ती जो चुपके से निकलती है और चुपके से लोग सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी लोग अक्सर तैयारी नहीं करते हैं। तो उस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, उसमें क्या है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स है, उसमें फॉर्म डालने के क्या क्या बेनिफिट्स है, और उसकी मेरिट भी बहुत कम जाती है। तो उसके बारे में बताते हैं कि बेनिफिट्स पॉइंट पॉइंट क्या है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि वो कौन सी वैकेंसी है कि जिसमें आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, इस वैकेंसी में सबसे लो कंपटीशन होता है। इसमें क्या है, कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। सिंगल डे एग्ज़ाम होता है, ये क्या है, एक दिन में ही एग्ज़ाम करा लिया जाता है, और बहुत इसका फास्ट प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस क्या है, बहुत फास्ट होता है। भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्दी जल्दी होती है। लो कटाव रहती है। कटाव क्यों लो रहती है, क्योंकि इसके ज़्यादा बच्चे तैयारी नहीं करते, इसलिए इसकी कटाव क्या है, बहुत कम जाती है। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी होती है, और जिसमें आपको पता है कि ऑल इंडिया बेस की जो नौकरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें सैलरी क्या है, बहुत अच्छी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपको बहुत सिंपल रहने वाली है। क्वालिफिकेशन मात्र 12th पास लिया जाता है। जो 12वीं पास है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और आसानी से क्रैक कर सकता है। जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी होने वाली, यानी कि कंप्यूटर बेस आपका जो है जॉब प्रोफाइल रहने वाली। एक ये मान के चलिए, जो बाबू होता है कंप्यूटर का, एक कंप्यूटर बेस आपके क्या जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। ठीक है। अपकमिंग वैकेंसी, यानी कि ये वैकेंसी आपकी हर साल आती है, और इसके बारे में डिस्कस करूँगे। वैकेंसी जो है आपकी कब आने वाली और कितने पोस्ट इसमें आते हैं। SC ST और फीमेल के लिए इसमें क्या है, फीस नहीं देना होता है। बाकी वर्गों के लिए जैसे EW OBC के लिए 250 रुपये आपको इसमें देना पड़ता है। ये वैकेंसी देखो लिमिटेड होती है, वैकेंसी दिन पर दिन कम होती है, वैकेंसी लिमिटेड होती है। तो इसके बारे में चर्चा करूँगा कि कितनी वैकेंसी होती है, सारी चर्चा करने वाला हूँ। तो वैकेंसी कौन सी होती है उसके बारे में पहले जान लेता हूँ, फिर चर्चा करूँगा जो मैंने पॉइंट आपको बताए हुए हैं। तो ये वैकेंसी जो होती है, NBE आपने सुना होगा। NBE यानी कि जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट की भर्ती होती है। जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की भर्ती होती है, जिसको कि कंडक्ट कौन कराता है, NTA कंडक्ट कराता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है इसको कंडक्ट कराती है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम NBE जो होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंतर्गत ये आती है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मैं कौन सा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। तो इसमें ढेर सारी सुविधाएं भी आपको मिलने वाली है। जो वेतन खासकर बहुत अच्छा है। ये किसी के बारे में हर साल वैकेंसी आप देखिएगा, पिछला डाटा, हर साल वैकेंसी मात्र 4 महीने में वैकेंसी क्लियर हो जाती है। इसमें आपको ये नहीं कि 1 साल 1.5 साल लगने वाला है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैंने पहले बताया है कि किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी होने वाली है। मेरे पास क्या अभी वाइट बोर्ड नहीं है, मैं अभी कहीं बाहर दिल्ली आ रखा हूँ, तो मेरे पास वाइट बोर्ड अभी अवेलेबल नहीं, इसलिए मैंने आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि कौन सी वैकेंसी कब निकलती है, और इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा हैंडरिटन PDF नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मैं चर्चा करूँगा साथ में कौन से ग्रुप बी और ग्रुप जिसके पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ कि जो जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट है, ये ग्रुप C की वैकेंसी होती है। इसके साथ ग्रुप बी और ग्रुप A की भी वैकेंसी निकाली जाती है। सबसे ज़्यादा पोस्ट किस में आते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में आते हैं। हर साल इसको कौन, NTA कंडक्ट कराता है। इसका एग्ज़ाम यानी कि हर साल लिया जाता है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो 4 महीने में ये भर्ती पूरी कर दी जाती है। 4-4.5 महीने में ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में मिलता है। तो आप बता देता हूँ, जो 2023 में जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो 2023 की वैकेंसी थी। 30/9/2023 को आपके फॉर्म डलना स्टार्ट हुए थे, यानी 30 सितंबर को फॉर्म डलना स्टार्ट हुए थे। 20 अक्टूबर तक आपके फॉर्म डाले गए थे। 2023 का आप रिक्रूटमेंट देख लीजिएगा NBE का, तो आपको 30 सितंबर से फॉर्म डलना शुरू हुए थे, और 20 दिसंबर तक आपके फॉर्म डले थे, 20 अक्टूबर तक सॉरी। और एग्जामिनेशन आपका कब कराया गया था, 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम इसका करा लिया गया था। यानी कि देखो 3 महीने भी नहीं हुए फॉर्म डलने से, शुरू से एग्ज़ाम आपका हो गया।
रिज़ल्ट आपको 22 जनवरी को दे दिया गया था। 22 जनवरी 2024 को आपका रिज़ल्ट दे गया था। और जो ज्वाइनिंग लेटर है आपकी रिज़ल्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट आपका निकला 2 फरवरी को फाइनल रिज़ल्ट आपका निकल गया और मार्च में इसकी ज्वाइनिंग करा दी गई। तो 4-4.5 महीने में सारा प्रोसेस आपका हो गया। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। अब इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या आपको ज़रूरत है। इसमें जो एज लिमिट ली जाती है, तो एज लिमिट 18 से 27 साल तक ली जाती है। यानी जनरल वाले जो बच्चे 18 से 27 साल तक, ओबीसी SC ST को उसी हिसाब से जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के छूट लागू है वो उस हिसाब से छूट ले सकते हैं। यानी SC ST को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का छूट दी जाती है। ओबीसी वाले 30 साल तक, SC ST वाले 32 साल तक वाले फॉर्म डाल सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं उसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। फेज़ 1, फेज़ 2। तो फेज़ 1 में क्या क्या लिया जाता है? फेज़ 1 200 नंबर का होता है और 200 ही क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं, जिसमें कि 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाता है। तो फेज़ 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। CBT बेस होता है, यानी कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया बेस में इसके एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। तो 50 क्वेश्चन किसके होते हैं? जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 50 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन और 50 नंबर के होते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर। और जनरल जो इंग्लिश होती है कंप्रीहेंशन, यानी कि इंग्लिश के कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ वगैरह 50 नंबर के और 50 क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो 4 सब्जेक्ट कौन से हो? जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 50-50 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट होते हैं। यानी कि देखिएगा SSC से कितना अलग है। इसमें टाइम बहुत सफिशिएंट दिया जाता है। 200 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, यानी कि आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। अब फेज़ 2 में क्या लिया जाता है? फेज़ 2 में आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें कि कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होते हैं। तो टोटल आपके 300 मार्क का आपका ये सारा आपका हो गया। तो यानी कि जो फेज़ 2 होता है उसको स्किल टेस्ट बोला जाता है। कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसकी जी कटाव कितनी जाती है? देखो, कटाव 300 नंबर का कटाव आपकी इसमें बहुत कम जाती है। 135 से 40 नंबर में जनरल का सिलेक्शन हो जाता है। SC ST का 125 से 26 नंबर में SC ST का सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए कि इसमें कटाव बहुत कम जाने वाली है। सिलेक्शन और सभी लोगों का पता नहीं होता। लोग UPSC SSC पुलिस की तैयारी करते रहते हैं, इसकी तैयारी बहुत कम बच्चे करते हैं। जो बच्चे तैयारी करते हैं इसमें सिलेक्शन लेके निकल जाते हैं और पड़ोसी को, यार दोस्तों को पता भी नहीं चलता है कि सिलेक्शन आपका कहाँ हो गया। ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अब इसमें फॉर्म जी कब निकलते हैं? इस बार जो फॉर्म निकलने की डेट है, इस बार सितंबर अक्टूबर में हर साल ये फॉर्म निकाले जाते हैं और मार्च तक ये भर्ती प्रक्रिया कर दी जाती है। जैसे मैंने 2022 का आपको 23 का डाटा दिया, तो सितंबर अक्टूबर में हर साल फॉर्म निकलते हैं और आपकी मार्च तक ये भर्ती ज्वाइनिंग लेटर दे जाते हैं। तो फॉर्म जी कितने पड़ते हैं? इसमें पिछली बार जो फॉर्म पड़े थे 32 लाख फॉर्म पड़े थे, जिसमें कि 28 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। जी, इसमें सैलरी कितने रहने वाली? सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली। सैलरी जो होती है करीब आपकी 50 से 60 हज़ार सैलरी के, इसमें जो भत्ते हैं बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। ये आपकी जो ग्रेड पे 2 लेवल की, यानी 2000 ग्रेड पे की नौकरी, ग्रुप C की नौकरी पर वेतन आपका 50,000 से स्टार्टिंग हो जाता है, क्योंकि ऑल इंडिया की नौकरी है। कहीं आप जाते हैं तो ऑल इंडिया बेस पे आपको भत्ते वगैरह ज़्यादा दिए जाते हैं। इस बार फॉर्म जी इसमें वैकेंसी कितनी आती है, ये प्रक्रिया रहेगी। तो वैकेंसी इसमें ठीक ठाक आती है। देखो, ये ग्रुप C के बारे में चर्चा करूँ, 400-450 पद आपके हर साल आते हैं, तो ठीक ठाक ही पद है। जिसको थोड़ा सा भी तैयारी कर लेगा उसमें इसका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाने वाली नहीं है। तो पे लेवल 2 की आपकी वैकेंसी है। तो मैंने आपकी चर्चा की है क्या वैकेंसी होती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अब मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ कि इसके जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, जॉब प्रोफाइल आप देखिएगा, एक कंप्यूटर में आपको काम करना होगा, जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर आता है। जॉब प्रोफाइल आपकी एक बाबू की नौकरी है, यानी कि जहाँ भी रहोगे आपको छत के नीचे आपको नौकरी, इधर उधर ज़्यादा भगना नहीं, टाइम टू टाइम आपको नौकरी करनी है। यानी 9 बजे से ऑफिस या 9 से 5 बजे तक या 10 से 5 ऑफिस टाइम होता है, उसी के अंदर, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो जॉब प्रोफाइल क्या, ऑल इंडिया बेस पर आपको कहीं भी भेजा जा सकता है कि नेशनल हेल्थ के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट का, जहाँ पर कुछ भी होगा, हेल्थ डिपार्टमेंट, फैमिली वेलफेयर, जहाँ फैमिली वेलफेयर और हेल्थ डिपार्टमेंट का काम होता है, वहाँ पर क्या है आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। कट ऑफ जी इसमें लो होती, कट ऑफ के बारे में मैंने अब बता दिया है। इसमें कंपटीशन जी, कंपटीशन, हाँ जी, देखो आप कोई भी फॉर्म डालते हो जिसमें इसमें
कंपटीशन इसमें कम ही रहना। कटाव आप देख लीजिए, कटाव आपकी कितनी 135 से 40 यानी 300 में 135-40 आपकी कटाव जा रही, तो 50 से 60% में आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब एक इसमें लास्ट पॉइंट जो चर्चा महत्वपूर्ण चर्चा है, जो आपको फर्स्ट सेकंड पेपर स्किल डेवलपमेंट आपको कितने % नंबर लाना होगा। जनरल और EWS OBC के लिए आपको 50% नंबर क्वालिफाई करना होगा, और SC ST के लिए 40% आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी आप क्वालिफाई कर गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये संपूर्ण चर्चा थी कि क्या आपको कैसे कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। बाकी मैं आपको सिलेबस जो है संपूर्ण सिलेबस अपने टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेज में डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेज नाम से टेलीग्राम पर जाइए, आपको संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाने वाला हूं जिसकी तैयारी लोग नहीं करते। ऐसी सब्जेक्ट की आप तैयारी करोगे, ऐसी नौकरी, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, यहाँ पर कंपटीशन भी कम है, तो ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।